गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आप लोग को लेसन 2 चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ, उसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ। सबसे पहले हम लोग फूड पे ध्यान देंगे, उसके बाद हेल्थ पे। फूड आप लोग जानते हैं कि भोजन जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, सबके लिए भोजन बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। हम लोग अपना भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। आगे है जो भोजन हम लोग करते हैं, जो फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जो भोजन हम लोग भोजन के रूप में करते हैं उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आवर बॉडी नीड ऑल दीज कंपोनेंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। कह रहा है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए इनकी मात्रा, पर्याप्त मात्रा में, इन 5 कंपोनेंट्स की पर्याप्त मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए। जब ये 5 कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे, तभी हमारे शरीर का पूरी तरह से ग्रोथ होगा। द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर लिस्टेड इन टेबल। कह रहा है कि 5 द सोर्स एंड फंक्शंस। कह रहा है कि जो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में नीचे टेबल में दिया गया है, जो आप लोग की बुक में है। बुक में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। आगे है उनका फंक्शन। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उनका फंक्शन क्या होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें किस भोज्य पदार्थ से, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कौन से भोजन हम लोग करेंगे, क्या लेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, वो यहाँ पे आप लोग को दिया गया। उसी तरह से है फैट्स की यहाँ पे फंक्शन क्या है और उनके स्रोत क्या है। फैट का क्रियाकलाप हमारे शरीर में क्या है, यानी कि जब हम लोग फैट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या नहीं होगा, और उनके स्रोत कौन कौन से, यानी कि हम कौन सा भोजन लेंगे तो हमें फैट्स प्राप्त होगा। उसी तरह से आगे प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में भी दिया गया है। आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जो फंक्शन है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं उनको एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? हम लोग कौन भोजन करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होगा। दिया गया ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, कुछ फलों के नाम दिए गए, शुगर हो गया, पोटैटोज हो गया, यानी और भी बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जिसको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। फैट्स, आगे है फैट्स। इसका जो फंक्शन है, कह रहा है हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। ये हमारे शरीर को वार्म, गर्मी प्रदान करता है। जो फैट्स है, ऑयल मीट से प्राप्त होता है। जब हम मीट खाते हैं, ऑयल खाते हैं, बटर लेते हैं, चीज, घी, क्रीम या कोई ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उनसे हमें फैट प्राप्त होता है। प्रोटीन्स का जो फंक्शन है, कह रहा है इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग। कह रहा है कि जो प्रोटीन्स है ये हमारे शरीर का ग्रोथ करता है और इसी से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। प्रोटीन्स किस भोजन से प्राप्त होता है? यहाँ पे कुछ भोजन के नाम दिए गए, जैसे चिकन। जब हम चिकन लेते हैं, फिश खाते हैं, एग लेते हैं, मिल्क, चीज, पल्स या सोयाबीन जब खाते हैं या लेते हैं तो उससे हमें प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है। आगे है विटामिन एंड मिनरल्स। नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसकी जरूरत हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं होती है। इसकी जो जरूरत होती है हमारे शरीर में बहुत स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में होती है। हेल्प टू फाइट डिजीज एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। लेकिन ये हमें रोगों से बचाता है, रोगों से लड़ने से ये हमें बचाता है और हमें ये बीमार होने से भी रोकता है।
कह रहा है कि आखिर विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो जब हम फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फिश लेते हैं, एग या मिल्क खाते हैं, तो उससे हमें विटामिन और मिनरल्स की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो करता है वो हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है, प्रदान करता है। फैट हमारे शरीर को वार्मथ देता है। प्रोटीन हमारे शरीर का ग्रोथ करता है और मसल्स बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर में होने वाले जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें डिजीज होने से बचाते हैं, और इतना ही नहीं, हमें वो बीमार होने से भी रोकते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी भोजन करना होता है उस भोजन में हमें ये पांचों कंपोनेंट की होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये पांचों कंपोनेंट हम हमेशा लेते रहेंगे पर्याप्त मात्रा में, तो इससे हमारे शरीर हमेशा हेल्थ रहेगा, हमारे हेल्थ जो रहेगा हमेशा स्वस्थ रहेगा। आगे है रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर along with these 5 main components of food, कह रहा है कि पांचों कंपोनेंट्स लेने के बाद, यानी भोजन के जो पांचों कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स जो भी है, ये पांचों कंपोनेंट्स लेने के बजाय ऊपर से हमें कुछ पानी और कुछ रफेज की जरूरत होती है। भोजन को पचाने के लिए हमें जल और कुछ रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि जो वाटर है उसका जो मेन स्रोत है भोजन या न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि शरीर के अंदर इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट यानी कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम जो करता है वो वाटर करता है। कर रहा है जो वाटर होता है इट आल्सो अलाउ फूड टू पास इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कर रहा है कि ये जो वाटर होता है वो भोजन को आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का भी काम करता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में रेगुलर पानी पीना चाहिए। इतना ही नहीं, भोजन के उपरांत वाटर के उपरांत हमें कुछ रफेज की भी जरूरत होती है जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। रफेज आप लोग जैसा जानते हो कि रफेज इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। जो रफेज होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो पचता नहीं है, लेकिन ये भोजन को पचाने का काम करता है। वो खुद नहीं पचता है लेकिन भोजन को पचाने का काम करता है। It helps in moving the food easily through our digestive system and in proper removal of waste from our body। ये जो होता है it helps in moving the food easily through our digestive system। ये भोजन को यहाँ से वहाँ मूव करने में और इसको रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके बाहर निकालने में ये सहायता करता है। आगे है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट करा a diet that contains adequate amount of different components of food along with roughage and water required for the health functioning of our body is called balanced diet। कह रहा है कि वो डाइट जिसमें कि पांचों भोजन के जो पांचों कंपोनेंट है उनके वो तो रहेंगे along with roughage and water, और उनके साथ साथ वाटर एंड रफेज का भी होना जरूरी है जो कि रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जिनकी जरूरत होती है उसी को लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। कह रहे हैं कि वो भोजन जिसमें कि भोजन के पांचों कंपोनेंट्स रफेज, वाटर सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे भोजन को पूरी तरह से पचा देते हैं जो और हमारे शरीर के फंक्शन को अच्छे से काम करने में सहायता करते हैं, वही होता है बैलेंस डाइट। यानी कि जो बैलेंस डाइट क्या है, जो जिस भोजन में पांचों कंपोनेंट्स वाटर एंड रफेज प्रेजेंट होते हैं वही भोजन जो होता है बैलेंस डाइट कहलाता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। कह रहा है कि हेल्थ जो है, हेल्थ वह अवस्था है जहाँ फिजिकल और मेंटल दोनों पूरी तरह से सही से काम करता है। दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर ए पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्थी। कह रहा है कि जब हमारा माइंड और जब हमारा बॉडी दोनों पूरी तरह से फिट होता है, कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए पूरी तरह से फिट होता है, उसी को हम बोलते हैं कि
वो पूरी तरह से हेल्दी पर्सन है। जिस पर्सन के माइंड और बॉडी पूरी तरह से कोई भी काम को करने के लिए फिट होते हैं वही होता है हेल्दी। करें प्रॉपर फूड यानी कि वो भोजन जिसमें कि बैलेंस डाइट पूरी तरह से होना चाहिए। रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोर्शन आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोस्टर तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। जब मैं स्वस्थ पूरी तरह से रहना होगा तो उस वक्त हमें बैलेंस डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोस्टर सबको जब हम अपनाएंगे तभी मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। आगे है डिजीज जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।